कहा जा सकता है पूरा आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री का लोक संस्कृति के मुताबिक वहां पर स्वागत भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच चुके हैं। खासतौर से इसमें उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसकी भी एक अनूठी झलक देखने को मिल रही है। देवभूमि उत्तराखंड में निवेश का एक बड़ा मेला लगा हुआ है। इस वक्त देश और दुनिया के 5000 से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो समिट में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इनको संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार होने से जो विकास की गति है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखिए वहाँ की जो लोक संस्कृति है उसकी भी खास झलक इस समिट में दिखाई जा रही है और सरकार का पूरा फोकस है कि जो लोकल चीजें हैं, लोकल फॉर वोकल का जो नारा प्रधानमंत्री देते हैं उसको भी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री राजधानी पहुंच चुके हैं। देहरादून की तस्वीर है जहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है क्योंकि तैयारियां महीनों पहले ही इसकी चल रही थी और आज का दिन बेहद खास, अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जब वो पहुंचेंगे समिट में तमाम स्टॉल का निरीक्षण वो कर सकते हैं और निवेशकों को संबोधित भी आज करेंगे। पंकज मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। पंकज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं। लोक संस्कृति की अगर बात करें तो लोक संस्कृति की भी खास झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और उनके सामने जो छोलिया नृत्य करते हुए, हुड़का बजाते हुए और रणसिंगा बजाते हुए जो तमाम उत्तराखंड के जो तमाम लोक कलाकार हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं और रंग बिरंगे पोशाकों में और उस IMA से FRI के बीच जो ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है उसमें तमाम लोग जो है, जो स्थानीय लोग हैं, जो तमाम उनका स्वागत करना चाहते हैं वो वहां पर फूल बरसा कर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बेहद अद्भुत दृश्य जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री अब से 1 से 2 मिनट में जो है वो देहरादून के इस FRI के प्रांगण में पहुंच जाएंगे और वहां से उनका जो संबोधन होगा वो शुरू होगा। और कुल मिलाकर जो संबोधन में तमाम जो लोग जो है वो इंतजार करके हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो है वो काफी हद तक उत्तराखंड के पक्ष में रहते हैं। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है। उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की है। उन्होंने यहाँ पर लगभग 2 साल तक वो रहे भी हैं। तो साफ तौर पर जो संस्कृति जो दिखाने की कोशिश उत्तराखंड कर रहा है वो प्रधानमंत्री को भी दिखाई गई है। वहां पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं जो तमाम लोग संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। और ये IMA से होते हुए जो प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय निकला था वो आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से सजाया हुआ रास्ता है। वहां से IMA से लेकर FRI तक के पूरे रास्ते को सजाया गया है। वहां पे बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं और पूरे रास्ते को 0 जोन बनाया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफी हद तक अगर प्रधानमंत्री का यहाँ आने का जो मिशन है वो काफी हद तक इस बात से सफल हो जाता है कि उत्तराखंड में लगभग 3 लाख करोड़ तक के MOU हो चुके हैं और उनमें से 45,000 करोड़ तक का अभी तक जो है वो ग्राउंडिंग होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर उत्तराखंड के लिए ये इन्वेस्टर समिट जो है वो विकास के जरूर सोपान नजर आएगा और कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री जो है वो बस पहुंचने ही वाले हैं FRI में और उनके द्वारा जो है तमाम लोगों को संबोधित किया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री को पंकज आप जिक्र भी कर रहे हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री को सुनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप खुद बता चुके हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं उत्तराखंड में तो एक विशेष लगाव रहता है। मुख्यमंत्री भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। इससे पहले अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर रहे थे। तो उत्तराखंड को वो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कहा जा सकता है कि वो इसको जगह देने की कोशिश करते हैं और इसका विकास भी प्राथमिकता में शुमार है। नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि उत्तराखंड जो है वो प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और जैसा आपने जिक्र किया आपसे कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जो है वो उत्तराखंड आए थे। वो जब
जो कैलाश में ओम पर्वत जो है वहां गए और उसके बाद जो आदि कैलाश जो पर्वत है वहां गए, उसके बाद से वहां पर तमाम लोगों का आना जाना जो है वो तेजी से शुरू हो गया। एक तरीके से पर्यटन डेस्टिनेशन, पर्यटन हब जो है वहां पर बन गया। जागेश्वर प्रधानमंत्री गए तो जागेश्वर को लेकर पूरे देश भर में क्यूरियोसिटी हो गई। वो प्रधानमंत्री ने जहां जाते हैं प्रधानमंत्री, केदारनाथ में जब से प्रधानमंत्री ने उसकी ब्रांडिंग करनी शुरू की है, उसके बाद से आप समझिए कि 2013, 14, 15 के बाद से जो एक बड़ी संख्या में जो एक हुजूम जो है श्रद्धालुओं का आता है, वो रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आता है। तो सीधे तौर पर उत्तराखंड जो है वो प्रधानमंत्री के दिल में बसता है। वो अगर कोई भी शुभ काम कर रहे होते हैं तो उससे पहले वो केदारनाथ या फिर उत्तराखंड के मंदिरों में आते हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर तो ये एक तरीके से ये उद्योगों का महासंघ बनाने की और अगर कहा जाए तो उद्योगों को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात है। अपने प्रिय राज्य में प्रधानमंत्री आए हैं तो फिर यहाँ पर उसके विकास के लिए जो करना होगा प्रधानमंत्री करेंगे। और उनके साथ में जो तमाम उद्योगपति हैं, ऐसा नहीं है छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति आए हैं। फैब 50 में से कई यहाँ पर उद्योगपति दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए ये जो आज का इन्वेस्टर समिट है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उद्योग धंधे अगर लगाए जा रहे हैं तो उसका फायदा उत्तराखंड राज्यों को किस तरीके से मिलेगा, रोजगार की तरह से मिलेगा। उसके अलावा जीएसटी है या फिर अन्य तमाम सोपान है जिनसे उत्तराखंड को फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है 70% जो युवा है वो उत्तराखंड के रोजगार मिले। उन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने पूरी तरीके से अपनी नीतियां बनाई हैं। और पंकज, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री को सुनना महत्वपूर्ण होगा। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए पंकज। इन्हीं खबरों के साथ उत्तराखंड